आज हम आपको इस वीडियो में सीबीएसई सैंपल पेपर क्वेश्चन नंबर 31 एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइड है। एक पार्ट में कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनवाया गया है, दूसरे पार्ट में कॉमन साइज बैलेंस शीट बनवाया। पहले हम आपको कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाते टाइम सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर ये देख के जाके देखना चाहिए कि सेशन किस हिसाब से गिवन है। ये आपका लास्ट ईयर गिवन है और ये आपका करंट ईयर गिवन है, इसलिए आपको कोई इसके अंदर स्पेशल वर्क नहीं करना। ये इसका फॉर्मेट होता है। आप कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। जब आप कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं तो पर्टिकुलर डेट का खास तौर से ध्यान रखें। 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, इसके बाद चेंज और परसेंटेज चेंज। सबसे पहले आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेंगे। ये आपका 20 लाख गिवन है, ये आपका 30 लाख गिवन। इसके बाद क्वेश्चन में देखना चाहिए कोई अदर इनकम तो क्वेश्चन में गिवन नहीं है। अदर इनकम गिवन नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर इसका टोटल आप यहां कर दीजिए। यानी आपका टोटल 20 लाख और 30 लाख। इसके बाद एक्सपेंसेस देखिएगा। उसने पहला एक्सपेंसेस दिया है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में देता है 10 लाख, 13 लाख। इसके बाद अदर एक्सपेंसेस आपको गिवन है। अदर एक्सपेंसेस आपको फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं है, दूसरे में 1,20,000। इसका टोटल आप करेंगे, ये आपका 10 लाख आ गया, ये आपका 14,20,000। तो सबसे पहले आपको ये आपके टोटल एक्सपेंसेस है। इसके बाद प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करेंगे। इनकम माइनस एक्सपेंस। 10 लाख आपका ये आ गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 15,80,000 आपको ये आ गया। ये आपका ऐसा क्वेश्चन है वीक बच्चे को सपोर्ट करता है। सीबीएसई में 3 और 4 मार्क्स का वेटेज रखता है। टैक्स आपको गिवन है 50%। 50% आपका 5 लाख हो गया और दूसरा भी आपका 7,90,000। इसके बाद इसमें से इसको माइनस करके आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5 लाख आ गया, ये भी आपका 7,90,000।
इसके बाद एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब पिछले टाइम के अकॉर्डिंग इस टाइम में हमारे पास क्या चेंज आया। चेंज को ध्यान से देखें तो इसका फॉर्मूला होता है करंट ईयर माइनस लास्ट। 10 लाख आपका ये चेंज आ गया। जितनी भी वैल्यूज हैं सबका चेंज आप कैलकुलेट करेंगे। ये भी आपका 10 लाख आ गया, ये आपका 3 लाख आ गया, ये 1,20,000 आ गया, ये 4,20,000 आ गया, और ये आपका 5,80,000 आ गया, और ये आपका 790 मीन्स 290 आ गया, ये भी आपका 2,90,000। इसके बाद आप परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करेंगे। परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करते टाइम इसका फॉर्मूला आपका होता है चेंज परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना है तो इसका फॉर्मूला होता है चेंज अपॉन लास्ट ईयर। कुछ लोग इसको बेस ईयर भी बोलते हैं, इनटू 100। अब आप ध्यान से देखें, इसका चेंज है आपका 10 लाख का, 10 लाख अपॉन 20 लाख इंटू 100। ये आ गया आपका 50%। ये भी आपका सेम डिजिट है इसलिए ये भी आपका 50%। बोर्ड में क्वेश्चन हैवी नहीं होता, बच्चे 2 कॉलम भर के छोड़ते हैं, प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। इसमें आपका 30% आ गया कैलकुलेशन के बाद, इसमें डैश आ जाएगा क्योंकि पास साइन में कोई चेंज नहीं थी। इसके बाद आपका ये 42% आएगा। कभी भी ऊपर से इसकी कोई कंपैरिजन नहीं है कि हमने ये वैल्यू कंपेयर कर ली तो ये आ गया तो ये आ गया। इसके बाद आपका ये 58% आ गया आपका, वैसे भी क्लियर आ रहा है। ये आपका ये भी 58% आएगा और ये भी आपका 58%। क्वेश्चन के एक पार्ट में कंपैरेटिव स्टेटमेंट गिवन है जिसको हमने आपको एक सिंपल फॉर्म में जैसे आपके क्लियर हो, और ये लगभग क्वेश्चन बोर्ड में फिक्स है, इसमें आपको कोई कंपैरेटिव लेबर नहीं करनी। 4 मार्क्स आपको 4 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पेपर बना के देता है, उतने मार्क्स आपके क्लियर बन के चलते हैं। दूसरा पार्ट इसका आपका जो क्वेश्चन आता है कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट आता है। इस कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, वही बैलेंस शीट आपको गिवन है, उस बैलेंस शीट की कट कॉपी पेस्ट करनी है। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट हो तो हम कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में एक पर्टिकुलर वैल्यू को कॉमन मानते हुए उनकी परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। और अगर कॉमन साइज बैलेंस शीट बनानी है तो कॉमन साइड में टोटल को बेस मानते हुए हम कॉमन साइज कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में बी पार्ट में आपका कॉमन साइज बैलेंस शीट आपको गिवन है। कॉमन साइज बैलेंस शीट को सबसे पहले आप इसकी कॉपी करेंगे, क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में भी मिल सकता है। इक्विटी एंड लायबिलिटी, सबसे पहले आपका शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड में सबसे पहले आपको देखिए सेशन जो आपको गिवन है 19 और 20, इसमें चल सकता है लेकिन फिर भी आप कोशिश करें 31 मार्च
19, 31 मार्च 20 चल जाएगा। शेयर कैपिटल ये आपको गिवन है 2,50,000। इसके बाद आपको रिजर्व एंड सरप्लस गिवन है 60,000। ये ध्यान रखना चाहिए, बनाते टाइम कभी कभी डिजिट उल्टी हो जाती है, या एक बार पहले कॉपी सीधी लिख लेनी चाहिए। दूसरा आता है आपका ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में आपका गिवन है 40,000, 70,000। ये आपका टोटल 3 लाख आ गया, ये आपका टोटल 4 लाख आ गया। इसके बाद नॉन करंट एसेट्स आपको गिवन है। क्वेश्चन हम पहले इसलिए ले लेते हैं कि जिसको आपको समझाने में दिक्कत ना हो। टेंजेबल एसेट्स गिवन है आपको 1,20,000, 1,60,000। इंटेंजेबल एसेट्स आपको गिवन है 30,000, 20,000। इसके बाद आपको करंट एसेट्स में इन्वेंट्री गिवन है 30,000, 80,000। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल आपको गिवन है 1,20,000। कैश आपको गिवन है 20,000 ईच। ये भी आपका टोटल 3 लाख आ गया। ये भी आपका टोटल, क्योंकि बैलेंस शीट का दोनों का टोटल सेम होगा। अब आता है कॉमन में आपको क्या काम करना होता है। कॉमन में आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट को कॉमन मानते हुए उसके बिहाफ पे हम सारी परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके बैलेंस शीट के अंदर ये ऐसा आइटम है जो पूरे को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको कॉमन मानते हुए परसेंटेज ऑफ एवरी आइटम ऑन द बेसिस ऑफ टोटल। अब आपका पहला कैलकुलेशन आई 2 लाख अपॉन 3 लाख इंटू 100, यानी 66.67%। इसकी आई आपकी 20%, इसकी आपकी 13.33%। अब ध्यान से देखेंगे ये 100 के इक्वल है। इसकी भी देखिए आप 40%, फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया 10%, उसके बाद 10%, 33.33%, 33.33%, और इसकी आपकी 6 पॉइंट, ये आपकी 6.67%, ये आपका 100%। क्लियर। इसी तरीके से आपको इस 20 की भी बैलेंस शीट को कैलकुलेट करके
ये 81, 82.5%, 20% और 17.5। ये आपका ये भी 40% आ गया, ये आपका 5%, ये आपका 20%, ये आपका 30%, ये आपका 5%। ध्यान से आप इस वीडियो को देखें तो इस वीडियो में हमने आपको कंपैरेटिव और कॉमन से रिलेटेड लगभग 23 क्वेश्चन है